नमस्ते। एक सवाल है जो आजकल सबके दिमाग में घूम रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हमारी नौकरियां। क्या एआई सच में जॉब्स खा जाएगा या ये सब बस हवा है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं, एकदम तह तक जाकर। तो सीधा सवाल पर आते हैं, क्या एआई की वजह से इंडिया में नौकरियां जा रही हैं? देखिए, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। कुछ नौकरियां हाँ पक्का जा रही हैं, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, नई नौकरियां बन भी रही हैं। तो कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलो इसी डर और सच्चाई के बीच की जो लाइन है ना, उसको समझते हैं। देखते हैं कि असल में आंकड़े क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। आउटलुक बिजनेस कहता है कि 2030 तक भारत में 1.8 करोड़, जी हां, 18 मिलियन जॉब्स पर एआई का सीधा असर पड़ सकता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? बदलाव तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो सवाल यह है कि एआई आखिर कौन से काम छीन रहा है। देखिए, एआई उन कामों को टारगेट कर रहा है जो आप कह सकते हैं एकदम रोबोटिक हैं। जो काम बार बार एक ही तरीके से होते हैं, जैसे डेटा एंट्री करना या कस्टमर सपोर्ट के बेसिक सवाल जवाब। लेकिन जहां बात आती है इंसानी दिमाग की, क्रिएटिविटी की या फिर कोई पेचीदा फैसला लेने की, वहां एआई अभी भी पीछे है। तो इसी लॉजिक से आगे बढ़ें तो कौन सी जॉब्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? ये लिस्ट देखिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक कॉल सेंटर का काम, क्लर्क या पेरोल वाला काम, यहां तक कि फैक्ट्री में जो वर्कर्स एक ही काम बार बार करते हैं, ये सब हाई रिस्क जोन में हैं। और अब तो सिंपल कोडिंग के काम भी ऑटोमेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे काम एआई बहुत तेजी से और बिना गलती के कर सकता है। और इंडिया टुडे की ये लाइन ना पूरी बात को एक सेंटेंस में खत्म कर देती है। लो वैल्यू जॉब सबसे पहले खत्म हो रहे हैं। अब यहां लो वैल्यू का मतलब कम सैलरी नहीं है। इसका मतलब है वो काम जिसमें दिमाग या क्रिएटिविटी का इस्तेमाल न के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी डराने वाली बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। अब जरा उन जॉब्स की बात करते हैं जो पूरी तरह से सेफ हैं, बल्कि जिनकी डिमांड तो और भी बढ़ रही है। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, एआई इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट, इनकी तो चांदी है। पर रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स और नर्सेज, ये हमेशा जरूरी रहेंगे। और हाँ, क्रिएटिव लोग जैसे डिजाइनर, राइटर, ये भी सेफ हैं। यहां तक कि हमारे स्किल्ड ट्रेड्स वाले लोग, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, इनका काम भी एआई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन सब में असली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग लगती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, एक ऐसी बात जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। एआई सिर्फ जॉब्स ले नहीं रहा, वो बिल्कुल नई तरह की जॉब्स बना भी रहा है। ये नाम सुने? प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, मशीन लर्निंग इंजीनियर। कुछ साल पहले तो ये जॉब टाइटल्स थे ही नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो है जो एआई को कमांड देना जानता है। एआई ट्रेनर वो है जो एआई को ट्रेन करता है। तो ये साफ है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो अपने साथ नए मौके भी लाती है। तो अगर असली दुश्मन एआई नहीं है, तो फिर कौन है? असली खतरा क्या है? वो खतरा है स्किल गैप। स्किल गैप बड़ा भारी शब्द लगता है, पर सीधा है। एक तरफ वो स्किल्स हैं जो कंपनियों को आज चाहिए, और दूसरी तरफ वो स्किल्स हैं जो हम में से कई लोगों के पास हैं। एआई की वजह से कंपनियों की जरूरतें बदल गई हैं। उन्हें नई स्किल्स वाले लोग चाहिए, और यहीं पर एक गैप बन गया है। यही असली प्रॉब्लम है। और इंडिया के लिए ये चैलेंज और भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी लगभग 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। अब सोचिए, इन लोगों तक फॉर्मल ट्रेनिंग या नई स्किल सीखने के मौके बहुत कम पहुंचते हैं। इसीलिए इन पर खतरा सबसे ज्यादा है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सब भविष्य की बातें हैं, तो वो गलत हैं। ये सब आज हो रहा है, अभी हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही ओरेकल ने एआई का नाम लेकर इंडिया में 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला। रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि असर भले ही अभी धीमा लगे, लेकिन ये रियल है। और सबसे टेंशन वाली बात पता है क्या है? जिन लोगों की नौकरी जा रही है, उन्हें अगली नौकरी अक्सर कम पैसे पर मिल रही है। तो इतनी सारी बातों के बाद सवाल तो यही है कि करें तो क्या करें? इस बदलते टाइम में खुद को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाएं? घबराइए नहीं, इसके कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। एकदम सिंपल सा 3 स्टेप का एक्शन प्लान है। स्टेप 1, एआई टूल्स से दोस्ती कीजिए। चैट जीपीटी जैसे टूल्स चलाना सीखिए। स्टेप 2, कोई भी एक डिजिटल स्किल पकड़ लीजिए, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कुछ भी। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अपनी ह्यूमन स्किल्स को चमकाइए। लोगों से बात करने का तरीका, नए नए आइडियाज सोचना, प्रॉब्लम को सुलझाना।
तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि हमें अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। रूटीन के काम को छोड़कर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला दिमाग बनाना होगा। एक जगह ठहरने की आदत छोड़कर हमेशा सीखते रहने की आदत डालनी होगी। मतलब बदलाव को अपनाना होगा। तो इस पूरी चर्चा की जो सबसे बड़ी सीख है वो सिर्फ एक लाइन में है। नौकरियां खत्म नहीं हो रही, वो सिर्फ बदल रही हैं। जॉब्स का नेचर बदल रहा है, उनकी डिमांड बदल रही है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? वो ये कि एआई को एक खतरे की तरह नहीं, एक मौके की तरह देखना चाहिए। ये एक मौका है कुछ नया सीखने का, बेहतर काम करने का और खुद को अपग्रेड करने का। तो आखिर में सवाल वही है, इस नई दुनिया में, इस नए दौर में जीतेगा कौन? जवाब बिल्कुल साफ है। जीतेगा वो नहीं जो एआई से डरेगा, जीतेगा वो जो एआई को अपना दोस्त बनाएगा, जो लगातार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा, जो सीखना बंद नहीं करेगा और जो हर मुश्किल में एक मौका देखेगा। क्योंकि याद रखिए, असली ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं, हम सबके सीखने की जिद में है।